हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बेसिक पे डिस्कशन किया था, ठीक। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया है पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर है, वेरिएबल लॉस दिया है 600 वाट सॉरी। हिस्टेरिसिस लॉस 20 वाट दिया है। आयरन लॉस दिया है 50 वाट और पूछा गया है एडी करंट लॉस। तो हम जानते हैं कि आयरन लॉस बराबर होता है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक, अभी पूछा है एडी करंट लॉस, यही पूछा है तो हम इसको वैल्यू बस पुट कर दे रहे हैं। आयरन लॉस बराबर दिया है 500, एडी करंट लॉस पूछा है हिस्टेरिसिस दिया है 20 वाट। ठीक, तो हो जाएगा एडी करंट लॉस बराबर 500 माइनस 20 बराबर 480 वाट। ऑप्शन है सी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। बोला है, एक सेकेंड, बोला है कि 25 kV का ट्रांसफार्मर है। ठीक, वोल्टेज रेशियो दिया है, तो वोल्टेज रेशियो प्राइमरी वोल्टेज पूछा है। ठीक, प्राइमरी करंट पूछा है सॉरी। तो वोल्टेज रेशियो दे दिया है तो हम प्राइमरी करंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या दिया है, V1 बराबर दिया है, एक सेकेंड, V1 बराबर दिया है 3300 वोल्ट। पावर यस बराबर अपरेंट पावर यस बराबर 25 kV दिया है। I1 पूछा है, तो हम जानते हैं कि यस बराबर होता है V1 I1। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे कि V1 I1 cos फाई होता है, तो ये होता है हमारा P एक्चुअल पावर बराबर। ठीक, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम अपरेंट पावर लेंगे। तो ये हमारा दिया है 25 kV है, 25 × 1000 और वोल्टेज दिया है 3300। करंट पूछा है तो I बराबर हो जाएगा 25,000 बटा 3300, तो ये हो जाएगा 250 बटा 33। ठीक, ये 250 है। अब I बराबर आ जाएगा आपका 7.575। तो इसको हम लिख सकते हैं I बराबर 7.58। ठीक, जो कि आंसर में दिया है डी। ठीक, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या दिया पहले ये देख लेना है। दिया है 60 kV ट्रांसफार्मर है, फुल लोड कॉपर लॉस दिया है। ठीक, 1000 वाट, कोर लॉस दिया है 500 वाट और पूछा क्या है फुल लोड मैक्सिमम एफिशिएंसी, फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा है। ठीक, तो देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये आपका दिया है यस बराबर
60 के भी है, सॉरी 60 के भी है, ठीक। और PCU का पर लॉस दिया है 1000 वाट, ठीक। आयरन लॉस दिया है 500 वाट, ठीक। अब पूछा है मैक्सिमम लोड पर, ठीक। मैक्सिमम लोड पर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड पे पूछा है, ठीक। तो हम इसको फाइंड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है अंडर रूट आयरन लॉस बटा कॉपर लॉस, ठीक, गुणे 100। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 500 बटा 1000 गुणे 100, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 विथ अंडर रूट गुणे 100, ठीक। तो ये 1/√2 का वैल्यू हो जाएगा 0.707 गुणे 100, ये परसेंट में रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 70.7%, ये, ठीक। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 3/4, ठीक। और पूछा है आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस का रेशियो, ठीक। तो हम जानते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में किए हम लोग ना कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर रूट PI बटा PCU, ये होता है आयरन लॉस, ये होता है कॉपर लॉस, ठीक। तो इसका वैल्यू हमें दिया है 3/4 अंडर रूट PI बटा PCU, वर्ग कर देंगे। आयरन लॉस बटा कॉपर लॉस बराबर 9/16, और पूछा भी यही है आयरन लॉस और कॉपर लॉस का रेशियो, ठीक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9/16 C, ठीक। C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक। इसमें दिया है आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर 600 वाट और लॉसेस दिया है 200 वाट, ठीक। टोटल लॉसेस दिया है, अलग अलग नहीं दिया है, एफिशिएंसी पूछा है। तो हम जानते हैं कि आउटपुट बराबर 600 वाट दे दिया और लॉसेस बराबर 200 वाट, ठीक। अब इसमें आपका आयरन और कॉपर लॉस इंक्लूड है दोनों। ट्रांसफार्मर है तो कोई फ्रिक्शन लॉस होगा नहीं, इसलिए एफिशिएंसी बराबर आउटपुट बटा इक्वेशन के तहत लिखते हैं EX V इंटू आई cos फाई अपॉन EX इंटू VI cos फाई प्लस लॉसेस, ठीक। अभी इसमें यक्स होगा कितने लोड पे चल रहा है, VI इंटू आई उसका पावर हो जाएगा, पावर फैक्टर है ये, ठीक। ये तीनों दिया है, मतलब ये हो जाएगा यक्स कितने लोड पे चल रहा है, ये V इंटू आई
कितना पावर है और ये पावर फैक्टर है। ठीक, तो इसमें तो टोटल दे दिया है कि आउटपुट हमारा 600 वाट है। इसी को हम बोलते हैं आउटपुट। कितने लोड पे आउटपुट कितना है, तो इस पे लोड की बात किया नहीं है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा इफिशियंसी बराबर आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इस इक्वेशन को ना याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में बहुत काम आएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये हमारा इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 600 बटा 600 प्लस 200। ठीक, बराबर हो जाएगा 600 बटा 800। तो ये हो जाएगा 6 बटा 8। तो ये आपका हो जाएगा 3 बटा 4 मतलब 75%। ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी सही है। ठीक, आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ठीक, बोला है टोटल लॉसेस जब मैक्सिमम इफिशियंसी पे चल रहा है तो 2000 वाट है। ठीक, तो कॉपर लॉस पूछा है, टोटल कॉपर लॉस पूछा है। ठीक, तो हम जानते हैं, हम क्या सभी लोग जानते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी पे कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होता है। ठीक, और टोटल लॉस दिया है टोटल लॉस दिया है 2000। ठीक, तो टोटल लॉस होगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए आयरन प्लस कॉपर लॉस। ठीक, 2000। अब यहाँ से आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉपर लॉस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉपर लॉस प्लस कॉपर लॉस इक्वल टू 2000। तो ये हो जाएगा 2 कॉपर लॉस 2000। ठीक, तो कॉपर लॉस बराबर हो जाएगा 2000 बटा 2 बराबर 1000। ऑप्शन बी। ठीक, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है और पूछा क्या है। ये पूछा है कि इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक, फुल लोड पर 0.8 पावर फैक्टर पे लैगिंग पे 95% है, तो इफिशियंसी फुल लोड पर 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे क्या होगा। ठीक, तो अभी हम बोल रहे थे आप लोगों को ये वाला इक्वेशन इफिशियंसी बराबर एक्स बी इंटू आई इंटू कॉस फाई। एक सेकेंड, पेन बदल रहा है। ठीक, कॉस फाई अपॉन एक्स प्लस बी इंटू आई कॉस फाई इंटू नहीं प्लस लॉसेस। ठीक, ये हम बताए थे अभी आपको। तो यहाँ पे बोला है कि फुल लोड का मतलब कि एक्स बराबर 1, वी आई दिया है। वी आई मतलब इसका वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन दोनों केस में वी आई ले लेंगे। कॉस फाई बोला है 0.8 लैगिंग पर इफिशियंसी कितना है 95% है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि कॉस फाई का वैल्यू 0.8 लीड हो या लैग हो, इसके वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 0.8 पे 0.8 तो नहीं बदल रहा है ना, हम तो यहाँ कॉस फाई बराबर 0.8 ही लेंगे, लीड हो या लैग हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से
पूरे इफिशियंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर फैक्टर उतना ही रहेगा तो लॉसेस उतना ही रहेगा। लीड लैग में होगा तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा बढ़ेगा, ठीक, पावर फैक्टर चेंज होगा तो। लेकिन इफिशियंसी में और लॉसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना पावर फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा जो भी हो, लीड से लैग की तरफ मान लीजिए ये करंट जो है यहाँ आई है, ये भी है, ठीक, इतना इधर हो या फिर इतने ही लीड करें, एक सेकेंड, इतना ही लीड करें तो हमारा तो एक्चुअल पावर लॉस तो यही होगा ना, V इंटू आई। ये यहाँ से यहाँ तक जो ये पावर होगा V इंटू आई, वो तो हमारा वही का वही रहेगा, तो लॉसेस भी नहीं बदलेगा। पावर फैक्टर का वैल्यू वही है, V इंटू आई उसी पे पूछा है, सेम लोड पे, वही फुल लोड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एफिशिएंसी 95% ही रह जाएगा, ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना, मैं इसको अलग से आप लोगों को चैनल पे बता दूंगा, जहाँ पे मेरा चैनल है RD एकेडमी टेलीग्राम पे, ठीक। इसको सर्च कर लेंगे आप लोग तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे RD एकेडमी के नाम से। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे किसी भी मैसेज में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से। बाकी चीज़ें तो यहाँ पे लगभग समझा ही चुका हूँ, ठीक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। नो लोड करेंट, एक सेकेंड, नो लोड करंट ट्रांसफार्मर दिया है 20 एम्पियर और नो लोड पावर फैक्टर दिया है 0.2 लैगिंग, ठीक। आप बोला है कि 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पे है, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का वैल्यू पूछा है, नो लोड करंट, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, एक सेकेंड, ये बोला है कि I0 है, एक सेकेंड, ठीक। एक सेकेंड, यही दिया रहता है ना I0 करंट, ये दिया है I0 बराबर दिया है 20 एम्पियर, ठीक। और ये दिया है, मतलब यहाँ पे होता है आपका IW, ये होता है I म्यू, ठीक। तो ये बोला है पावर फैक्टर cos फाई नॉट बराबर दिया है 0.2। आप जानते हैं कि I म्यू बराबर होता है I0 साइन फाई नॉट, ठीक। और IW बराबर होता है I0 cos फाई नॉट। तो यहाँ पे हम साइन फाई नॉट का वैल्यू निकालने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वैल्यू बहुत कम दिया है, 0.2 दिया है, 0.2 दिया है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि cos फाई नॉट का वैल्यू रख के IW निकाल लेते हैं। तो IW बराबर हो जाएगा हमारा 20 I0 दिया है गुणे 0.2 बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर। अब I में बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट I0 का वर्ग माइनस IW का वर्ग। अगर इसको हम फाइंड करेंगे तो इसका वर्ग और माइनस इसका वर्ग घटा देंगे, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 20 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर अंडर रूट 400 माइनस 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 384।
तो लगभग 20 के आसपास जो दिया है वही होगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर दिया है 19 18, तो ये तो 19 प्लस है होगा। ठीक ठीक, कैलकुलेटर से निकालने पे आया है ऑप्शन सी। ठीक, 19.6 हो गया। आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आई म्यू बराबर 19.6 एम्पियर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है टर्न रेशियो 1:5 है एंड रेजिस्टेंस 1000 ओम है, सेकेंडरी टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक, तो उसी को प्राइमरी पे पूछा है कितना होगा। ठीक, करंट फॉलोइंग इन द प्राइमरी विल बी, मतलब कितना रेजिस्टेंस प्राइमरी की साइड होगा। ठीक, यही पूछा है। तो अब इसको हम देखते हैं। ठीक, तो एक सेकेंड, दिया है टर्न रेशियो का मतलब N1/N2 दिया 1/5। एक सेकेंड, 1/5 दे दिया। और दिया है R2, क्योंकि ये बोला है सेकेंडरी टर्मिनल के क्रॉस जो कनेक्ट है तो R2 हो जाएगा। ठीक, 1000। अब पूछा क्या है, R1 पूछा है, तो हम जानते हैं N1/N2 बराबर √R1/R2। ठीक, अब जिनको नहीं पता ये चीज़ है उनको एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो उसको हमेशा के लिए याद रख लेंगे। ठीक, हम लिख रहे हैं इधर अलग कलर में, ये होता है I2/I1 बराबर V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर √Z1/Z2। ठीक, ये Z1/Z2 बराबर √R1/R2 बराबर √X1/X2। ठीक, इसी में बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा, रीजन ही है इतना याद रखने का कि इसी में जब x का वैल्यू 0 कर देंगे तो R1/R2 हो जाएगा, जब R का वैल्यू 0 कर देंगे तो X1/X2 हो जाएगा। तो इतना याद रखने से कोई मतलब नहीं है, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और हमेशा आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देगा ही तुरंत, जैसे यहाँ पे इंस्टेंट फाइंड करने के लिए मिल गया मुझे। ठीक, तो अब देखिए N1/N2 बराबर दिया है 1/5 बराबर R1 नहीं दिया है, पूछा है R2 बराबर 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/25 बराबर R1/1000। तो R1 बराबर हो जाएगा 1000/25, तो R1 बराबर 40। ठीक, तो R1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40 ओम, ऑप्शन सी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ठीक, एक बोला है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर में जब 250/300 वोल्ट, मतलब प्राइमरी 250 और सेकेंडरी 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे है, तो 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो EMF पर टर्न 8 वोल्ट है। EMF पर टर्न का मतलब कि एक सेकेंड, EMF पर टर्न का मतलब ये हो गया कि E1/N1 बराबर 8 लिख सकते हैं, या E2/N2 बराबर 8 लिख सकते हैं। ठीक, अब पूछा गया है
प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स पूछा है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज दे चुका है E1 E2 दे चुका है। ठीक, यहाँ पे E2 ये हो गया E1। तो अब यहीं से हम केवल टर्न पूछा है तो N1 बराबर लिख सकते हैं E1/8 और N2 बराबर लिख सकते हैं E2/8। ठीक, तो ये हमारा E1 हो गया 250/8, तो ये हमारा हो जाएगा 32.2। इसको हम दशमलव में नहीं लेंगे, इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 32, मतलब N1 बराबर 32 आ गया। ठीक, अब N2 बराबर कितना दिया है, सॉरी कितना पूछा आएगा, तो E2 बराबर दिया है 3000, यहाँ पे 3000 दिया है, ये 3000 है। ठीक, अब ये जो 3000 है बटा 8 करना है बस। तो 8 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 24, 3 7 5। ठीक, तो हमारा हो जाएगा N1 बराबर 32, N2 बराबर 375। ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक, ऑप्शन डी सही है। ठीक, अब इस वीडियो के यहीं पे हम लोग रोक रहे हैं। अगला क्लास आएगा जस्ट इसी के आगे कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे हम। आप लोगों ने जितना प्यार दे रहे हैं मेरे लिए काफ़ी है, बस अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल है RD एकेडमी, बस यही सर्च करेंगे। वहाँ पे आप लोगों को एक ग्रुप भी है, एक मेरे दोस्त का, उस ग्रुप में आप लोगों को चैट करने के लिए भी मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको वहाँ भेज देंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे लोग सॉल्यूशन भी दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोई फालतू काम नहीं करते हैं, सब लोग लगभग पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ ज्वाइन करिएगा, वहीं से आप लोगों को ग्रुप का लिंक दे दूँगा और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप लोगों को वहीं पे और अच्छे से मिल जाती हैं। मैं तो उतना ही बताता हूँ जितना सामने आती है, लेकिन आप लोगों को चीज़ें भी वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा जो मतलब मैं नहीं भी बताता हूँ। कुछ चीज़ें मैं खुद वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।